हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एरर कोड के बारे में जो आपको अमेज़ोन पर लिस्टिंग करते टाइम आता है। हम बात करेंगे एरर कोड 5461 के बारे में। 5461 जो एरर कोड होता है वो आपका उसका मतलब ये होता है कि आप जो लिस्टिंग कर रहे हैं, जिस ब्रांड से आप लिस्टिंग कर रहे हैं, तो उस ब्रांड से कुछ मैच करता हुआ कोई भी ब्रांड या कोई भी आइटम ऑलरेडी अमेज़ोन पर अवेलेबल है। तो अमेज़ोन में ये होता है कि डुप्लीकेट लिस्टिंग अलाउ नहीं होती। मतलब मैं बात करूँ, यदि आपका कोई एक प्रोडक्ट है तो आप उस प्रोडक्ट को दोबारा लिस्ट नहीं कर सकते विद सेम फीचर्स और विद सेम प्राइस। ठीक है, तो इस वजह से आपका वो एरर कोड आता है 5461। ये बहुत ही कम चांस ऐसा होता है कि ये एरर कोड आपको आएगा, देखने को आपको मिलेगा। अब आपके कई क्वेश्चंस भी होते हैं इसके अंदर कि जैसे पहली चीज़ ये होती है कि आप लिस्टिंग कर रहे हैं GTN के थ्रू। GTN एग्जाम्पशन जो होता है वो आपको मिल जाता है अमेज़ोन से इजीली, विद इन सेम डे आपको मिल जाएगा। अब यदि आपने जिस ब्रांड पर अपने GTN एग्जाम्पशन लिया है उससे आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एरर कोड दिखाएगा 5461। वो उन्होंने कुछ पोटेंशियल मैच किया है सिस्टम के अमेज़ोन ने और वो आपको वहाँ लिस्टिंग नहीं करने देगा। तो उस केस में पहली चीज़ ये कि GTN का मतलब ये नहीं होता कि आपकी अमेज़ोन ने आपको पूरी तरह से अलाउ कर दिया है। GTN का मतलब ये होता है कि ठीक है, आपके पास UPC कोड नहीं है, आपके पास EAN कोड नहीं है, तो आप लिस्टिंग कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की। तो GTN कोड का इतना कोई वो नहीं होता कि आपका लिस्टिंग हो ही जाएगा 100%, या मतलब कि आपको कुछ एक ब्रांड अप्रूवल मिल गया कि आप किसी को मैपिंग भी हटवा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं आती हैं। सेकंड होता है कि आपके पास ब्रांड है और आपने उस ब्रांड को अमेज़ोन में रजिस्टर करवा लिया है। तो यदि आपका ब्रांड अमेज़ोन में रजिस्टर्ड है तो भी आपको कई बार एरर देखने को मिलता है 5461। उसके पीछे रीज़न ये है कि यदि आपके पास ब्रांड है और आपके पास UPC कोड नहीं है तो उस केस में अमेज़ोन आपको अलाउ नहीं करेगा। यदि आपको लिस्टिंग करनी है अमेज़ोन पे तो आपके पास खुद के बारकोड होने चाहिए जो कि GS1 पोर्टल पे रजिस्टर्ड होते हैं। GS1 पोर्टल का जो भी लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से वो चेकआउट कर सकते हैं। तो यदि आपने वहाँ पे UPC कोड डाला, कोई दूसरा आपने बाहर से परचेज़ किया हुआ, तो भी आपकी वो लिस्टिंग नहीं होगी। वहाँ पे क्लियरली मेंशन रहता है कि अमेज़ोन इस बारकोड को चेक करेगा GS1 के पोर्टल से कि ये बारकोड आपके ब्रांड पर रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो उस केस में ये होगा कि अमेज़ोन इसको फाइंड नहीं कर पाएगा आपके ब्रांड नेम पे और आपको वो अलाउ नहीं करेगा। तो इसका एक सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि आप यदि आपके पास UPC कोड नहीं है और आप ब्रांड ओनर है तो सीधा सॉल्यूशन ये है कि आप एक केस रेज कीजिए अमेज़ोन में, स्क्रीनशॉट अटैच कीजिए 5461 कोड का, और आप अमेज़ोन को आपको ये प्रूव करना है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो एक यूनिक प्रोडक्ट है, वो ऑलरेडी अमेज़ोन पर अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए अमेज़ोन को आपको जो देना रहेगा वो रहेगा आपका बैच ID। यदि आप लिस्टिंग कर रहे हैं एक्सेल शीट से तो मैन्युफैक्चरर का नेम, उसका कंप्लीट डिटेल, एड्रेस या फ़ोन नंबर, ये सब होना चाहिए। जो प्रोडक्ट है उसका एक इमेज होना चाहिए और जिसकी पैकेजिंग है उसकी भी एक आपके पास इमेज होनी चाहिए। और जो ब्रांड नेम पे आप लिस्टिंग कर रहे हैं वो ब्रांड नेम उस इमेज पर होना चाहिए, यानी कि जो प्रोडक्ट है या पैकेजिंग है दोनों में से किसी एक पर होना चाहिए। इसके अलावा आपको यदि आपके पास UPC कोड है तो आपको वो देने हैं। यदि आप GS1 पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं तो अमेज़ोन इन डिटेल्स को लेके वेरीफाई करेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पोर्टल पर ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है, या जो आपका प्रोडक्ट है वो एक यूनिक प्रोडक्ट है। तो उस केस में अमेज़ोन आपको अलाउ करेगा कि आप लिस्टिंग कर सकते हैं। वो वाइट लिस्ट करता है आपके उस ब्रांड को अपने सिस्टम में, जहाँ वो सिस्टम आपको अलाउ कर देगा लिस्टिंग करने के लिए। तो एरर कोड 5461 आने पे आप कोई भी शॉर्टकट यूज़ ना करें कि आपने किसी और का बारकोड परचेज करके आप लिस्टिंग कर रहे हैं या जो भी है, ऐसा आपको नहीं करना है। सिंपली आप एक केस रेज कीजिए और अमेज़ोन को आप प्रूफ कीजिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक यूनिक आइटम है और वो अमेज़ोन पर अवेलेबल नहीं है। तो अमेज़ोन आपको उस चीज़ के लिए अलाउ कर देगा और आपकी ईजिली लिस्टिंग हो जाएगी। यदि आप किसी दूसरी कैटेगरी में सेल करना चाहते हैं तो वहाँ भी यदि आपको सेम एरर आता है तो सिंपल आपको वही करना है कि आपको नॉर्मली फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके और आपको अमेज़ोन पर केस रेज करना होता है, तो अमेज़ोन आपको अलाउ कर देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।